क्वेश्चन नंबर 4 3.5 एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज लॉग्स। तो अब देखें ये हमारे पास लॉग जो है 1 2 3 4 5 6 लॉग्स हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो मीन्स के आपने क्या करना है, इसको इसकी सिंगल फॉर्म में लेकर आना है। सो लॉग जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर उसकी सिंगल फॉर्म क्या होती है, ये भी हमारा लॉ है। तो लेट वी चेक लॉग n a with base m into log m with base n हो, so that will be equal to log, अच्छा इसमें आप देखें log a m into log m n which is equal to, अब ये देखें यहाँ फर्स्ट लॉग में जो यहाँ फंक्शन है, सेकंड जो प्रोडक्ट में है वो उसकी बेस में है m। आपने क्या करना है, इसको इग्नोर करके क्या करना है, ये बेस इसकी a है, यहाँ आ जाएगी a और साथ में उसका फंक्शन आ जाएगा n। सो ये इसकी सिंगल फॉर्म है, ठीक है। सो अब यहाँ आप देखें जब हम इनको लेते हैं ये वैल्यूज़, तो यहाँ आप देखें सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लेंगे log 2 3 इंटू log 3 4 इंटू log 4 5 इंटू log 5 6 इंटू log 6 7 इंटू log 7 8, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, फाइंड करनी है लॉग की वैल्यूज़ को, तो हम इसको सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे। अच्छा 6 लॉग्स हैं, हमने क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट टू को इन दोनों को सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। इन दोनों को सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे और इन दोनों को जो है वो सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ आप देखें ये फंक्शन है 3 और ये उसकी बेस है, ये इग्नोर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग बेस है 2 और यहाँ फंक्शन 4, ये इसकी सिंगल फॉर्म हो गई, ठीक है। इनटू यहाँ आप देखें ये है इसका फंक्शन 5 और ये इसकी बेस है 5, इसको इग्नोर कर देंगे। सर्कल का मतलब ये कि बस इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। बेस है 4 और ये आ जाएगा 6 इनटू यहाँ आप देखें ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, log 6 8, मीन्स कि हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं, सही है, लॉगरिथम का ये लॉ है। अब यहाँ आप देखें हमने 6 से 3 में कन्वर्ट कर दिया, अब इन दोनों को हम इसकी सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे, तो यहाँ आप देखें ये 4 और ये 4 इग्नोर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, log बेस 2 फंक्शन इसका 6 इनटू ये थर्ड लॉग ऐसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है। सो हमने 3 से 2 में कर दिया। अब यहाँ आप देखें ये 6 और ये 6 इग्नोर कर दें, तो इस दोनों की सिंगल फॉर्म क्या हो जाएगी, log 2 8। अब ये जो log 2 8 आ गया, अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x। सो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले लेंगे, ओके। यहाँ क्या है, अब log 2 8 को हमने x के इक्वल ले लिया, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax इज इक्वल टू y, ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस है 2 और 2 का एक्सपोनेंट हो जाएगा x और दैट विल बी इक्वल टू a, ठीक है। ये 3.2 एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब ये 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू जो 8 है, इसको हम चूँकि x एज एक्सपोनेंट आ गए तो हमने बेस को सेम करना है, जैसे कि मैंने आपको तब भी जब इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे 3.2 एक्सरसाइज में, तो आपको आइडिया होगा कि जब भी x एज एक्सपोनेंट पावर में आ जाए तो हमने बेस को ये सेम करना होता है।
8 को प्राइम फैक्टर्स में लेके जाएं तो 2⁻³ जो है वो हमें देता है 8। ठीक है, सो एज बेस आर इक्वल एंड सेम, सो वी टेकिंग द एक्सपोनेंट, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, बेस इग्नोर हो जाएगी और हम ले लेंगे उसका एक्सपोनेंट, तो x की वैल्यूज आ गई 3। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आपने जो है इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज़ को लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। एक्सरसाइज का एंड यहाँ पर हो जाता है इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें।